हमारे पास जनाब रफ़ीउद्दीन कचेरीवाला बीदर मोहतरम कर्नाटका हज कमेटी के सदर हैं। उसके साथ साथ बीजेपी का सीनियर मोस्ट लीडर। पिछले 2 हफ्ते पहले महाराष्ट्र इलेक्शन में बीजेपी के लिए दिन रात मेहनत करके आ चुके हैं। रफ़ीउद्दीन साहब, पहले मुख्तसर आपका तारुफ कीजिए। सर, मेरा नाम रऊफुद्दीन कचेरीवाले, मैं भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी मोर्चे का स्टेट जनरल सेक्रेटरी हूं और कर्नाटक स्टेट हज कमेटी का एक्स चेयरमैन हूं और लगभग 25 साल के ऊपर हो गया मैं भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते आ रहा हूं। और पिछले जो 10 साल नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार रही और अभी जो 3rd टाइम उन्होंने फिर से प्रधानमंत्री बन के जो देश के अंदर काम किए, तो पिछले कांग्रेस सरकार में जो एक सवाल है, आप लोग बीजेपी के लिए, आप हमारे रहीम उच्चुल अबोकर साहब, बहुत लोग दिन रात मेहनत करते हैं, तो कर्नाटक में पिछले बार एमएलए किसी को नहीं दिया, एमपी को भी नहीं दिए। क्या मुसलमान को सिर्फ वोट डाल रहे हैं? क्या सीट भी अभी परसों महाराष्ट्र में भी नहीं दिए? क्या है उसका वजह? देखिए, पहली बात तो ये है, भारतीय जनता पार्टी का एक इतिहास है जहाँ पे जो कार्यकर्ता जीतता है उसको टिकट देते हैं। पिछले बार हमारे यहाँ इतिहास है, मुमताज़ अली खान साहब को बीजेपी से टिकट दिए थे, हमारे जो है मीर बहादुर हुसैन साहब को टिकट दिए थे, अब्बास अली बुर्रा को टिकट दिए थे। उसके बाद जहाँ जो कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंडिडेट टिकट पूछना चाह रहा है, इससे पहले मेरे साथ हम लोग 11 लोग को टिकट देना बोल करके हम येडियुरप्पा जी कन गए थे, जैसा कि रहीम उच्चल, हमारे अब्दुल अजीम साहब एक्स MLC, रेशमी डिसूजा, मैं और भी हमारे साथ बहुत लोग थे जो येडियुरप्पा जी को बोले माइनॉरिटी में आप लगभग 10 टिकट दीजिए। और उन्होंने भी टाउन हॉल के अंदर एक माइनॉरिटी का फंक्शन हुआ था जिसमें सैयद शाहनवाज हुसैन आए थे। उन्होंने कहा था कि मैं माइनॉरिटी को ज़रूर टिकट दूंगा, लेकिन किसी कारण वो लोग टिकट नहीं दे पाए और नहीं दिए। लेकिन उसके बाद जब सरकार बनी, सरकार ने हमें जवाबदारी दी, जैसा कि मुझे हज कमेटी का चेयरमैन बनाया, माइनॉरिटी कमीशन का अब्दुल अजीम को बनाया, KMD का चेयरमैन अबू बकर को बनाया, तो इस तरह का उर्दू अकेडमी चेयरमैन, तो जो भी है सरकार में काम देने का भारतीय जनता पार्टी दी है। ये अभी मनमोहन सिंह का यूपीए का 10 साल और मोदी का एनडीए का 10 साल, ये 20 साल में माइनॉरिटी के डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री में बजट स्कीम्स के बारे में कुछ ऊपर ज़्यादा कमी है क्या, या पार्शलिटी बनाए क्या? कुछ इसके बारे में मुख्तसर आप बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब सरकार आई, नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी का प्रयास, ये मुद्दा, ये नारा लेके उन्होंने काम किया है। आज हिंदुस्तान के अंदर, कई कंट्री के अंदर आज एक भारत देश एक अच्छी दिशा में चल रहा है जहाँ डेवलपमेंट हो, सबका विकास हो। तो देखिए, किसी एक माइनॉरिटी को योजना नहीं मिलती है। कोई योजना भारत सरकार अगर निकालती है, किसी भी योजना के लीजिए, कोई भी योजना, तो जितना माइनॉरिटी को मिलता है तो मेजॉरिटी को मिलता है। माइनॉरिटी का सवाल आज तक माइनॉरिटी बोल के जो रखा है। देखिए, मैं हज कमेटी का चेयरमैन और पहले मेंबर रहने के बाद इतिहास है पूरी दुनिया के अंदर, हज को जाने वाले लोगों का कोटा 1,30,000 था। 1,30,000 लोग हज को जाते थे। नरेंद्र मोदी जी जब जाके सऊदी अरब के प्रिंस को मिलने के बाद 50,000 कोठा उन्होंने बढ़ाया है। और उसके बाद जो सब्सिडी का मामला था, हमारे उलमाए किराम सब्सिडी निकालने को बोले, उसके बाद जितना भी हमारे हिंदुस्तान इंडिया गवर्नमेंट से जो है हेल्प होता था वो हेल्प किए और सभी योजनाओं में उन्होंने सपोर्ट किया है। जितने भी स्कीम हुए हैं वो सभी को, नॉट माइनॉरिटी के साथ साथ मेजॉरिटी, जो देश तरक्की के और बड़ा है और देश के अंदर जो सबका साथ सबका विकास जो हुआ है, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ है। पिछले 70 साल में जितना डेवलप नहीं हुआ है वो नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है।